कटाक्ष किया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, तेजस्वी जी को कटाक्ष के अलावा उनको अपने आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। उनके शासनकाल, जो उनके माता पिता का शासनकाल था और हमारे नेता का स्वर्णिम काल है, उसके बीच तुलनात्मक उनको बताना पड़ेगा, तभी जनता मानेगी। क्योंकि आज के डेट में कोई भी हमारा जो बिहार है, बिहार के एक गांव तक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। आज के बच्चे, नए पीढ़ी जो लोग हैं, बहुत ही तेज तरार हैं, वो आंकड़ों को समझते हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक गड्ढा वाले बिहार से एक ऊंचाई वाला बिहार तक पहुंचाया है। जहां सड़कों पे गड्ढे थे, आज सड़कों पे डबल डेकर का पुल बनाया दिया है। बिहार जहां एक जिला से दूसरे जिला जाने में सुबह से रात हो जाती थी, आज 2 से 3 घंटों में, और सबसे सुदूर जो जिला है पटना से, उसमें भी 3, साढ़े 3, 4 घंटों में हम पटना पहुंचते हैं। तो ये बिहार बदला है और नीतीश जी ने बदला है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता 20 वर्षों से मैंडेट देती आई है और इस बार का जो मैंडेट होगा वो ऐतिहासिक होगा। 225 लाखों के सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये चुनाव आते आते, जब ये चुनाव आएंगे, जब चुनाव शुरू होंगे, उस समय तक कहीं नहीं टिक पाएंगे। सारे मुद्दे नीतीश कुमार जी के पक्ष में होंगे। चूंकि नीतीश कुमार जी ने खास करके 2020 और 25 की बात करें, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया किसमें? नौकरी देने के मामले में। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया किसमें? रोजगार देने के मामले में। इन्होंने, और केंद्र की सरकार ने लगातार जो मदद किया, जो हमें जो डिमांड थी, उस पर भी जो काम किया। तो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार एक मजबूती के साथ इस बिहार में काम कर रही है और नेतृत्व इतना मजबूत है, इतना ईमानदार है, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा एक गुलबंद रहे, कभी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, कभी कोई कम्युनल क्राइम नहीं होने दिया और कभी भी कोई अपराधी यहाँ बच नहीं सका है। तो बिहार की जनता को क्या चाहिए? अपनी सुविधा, बिहार की तरक्की और सभी को न्याय मिले। यानी न्याय के साथ विकास की जो गाड़ी शुरू हुई थी, आज 2025 तक वो गाड़ी चल रही है। और ये जो बोल रहे हैं कि एकदम एकांत में चला गए हैं, ठठेरा बोल रहे हैं, क्या क्या तरह का बोलते रहते हैं, करना नहीं चाहिए। आपका क्या कहना, क्या रिएक्शन करेंगे? तेजस्वी जी तो अब बिहार की जो हमारे युवा हैं जी, वो जानते हैं कि आज बिहार का युवा हर एक घर में ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल। और वो, उनको जब मौका मिला पढ़ने का, जो उम्र था, पढ़े नहीं। 9वीं फेल ही अभी तक उनकी डिग्री रह गई है। उसके बाद भी कोशिश नहीं की। होता कि भाई 9वीं फेल कहलाते हैं, शर्माती, तो वो जा करके पढ़ते, वो भी कुछ नहीं किया। तो उनके पास जो मानसिक जो स्थिति होगी तेजस्वी यादव की, ज्ञान जो होगा उनके पास, वो 9वीं तक फेल तक ही होगा। और आज का जो हमारा बिहार है, वो बिहार के सभी नौजवान नौनिहाल जो हैं, वो ग्रेजुएशन, इंटर आसानी से करते हैं, जो कि बिहार सरकार ने सुविधा मुहैया कराया है। जो हमारे पूर्वज है, जो उस समय जो सुविधाएं नहीं थी, जिनके माता पिताजी ने, जो तेजस्वी जी के माता पिताजी ने जिनको अंधकार में रखा, जिनको शिक्षा से वंचित रखा, लेकिन वो सामाजिक जीवन में इतने सबल हैं कि तेजस्वी जी की बातों को समझते हैं, तेजस्वी जी की जो स्थिति है उसको भी समझते हैं। जिनको मौका मिला वो कुछ नहीं कर पाए और आज मौका मांग रहे हैं। क्यों मौका देगी जनता? जनता ने मौका नीतीश कुमार जी को दिया, तो नीतीश कुमार जी ने उनको रिटर्न में बहुत बड़ा तोहफा दिया, बिहार को बदल के दिया, बिहार की तरक्की करके दिया। तो नीतीश कुमार जी के बारे में बोलने से पहले उनको अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए, उनको और आंकड़े बताने चाहिए, तभी जनता समझेगी। अन्यथा जनता 2024 में एनडीए को जिस तरह से मैंडेट दी है 2025 में, उससे बड़ी मैंडेट के साथ हमको जनता पसंद करेगी और नेता नीतीश कुमार जी को चुनेगी। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? नीतीश पटेल, युवा जदयू प्रदेश।